मेरे अधिवक्ता साथियों नमस्कार और मेरे जूनियर अधिवक्ता साथियों को भी नमस्कार। एक नया केस माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एक नए केस में एक जजमेंट बहुत महत्वपूर्ण किया गया है, जो अभी लेटेस्ट ही दिनांक 16 अप्रैल 2025 का है। इस केस में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा, हालांकि ये मामला आदेश 7 नियम 11 का है। ये एक प्रार्थना पत्र, एक रूल हमारे सिविल प्रक्रिया संहिता में है कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के ऊपर सूट फाइल करता है और उसमें कुछ ऐसे कंटेंट हैं, ऐसा मटेरियल है जिसके आधार पर वो सूट मेंटेनेबल नहीं है, तो उस स्थिति में प्रतिवादी आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र देकर उस मुकदमे को इनिशियल स्टेज पर ही, प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज करा सकता है। इस केस में भी हालांकि ये मामला आदेश 7 नियम 11 का है और ये माननीय उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा। इस मामले में यह डायरेक्शन माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई, क्योंकि इस मामले में एक एग्रीमेंट 70 लाख रुपए, इस मामले में एक एग्रीमेंट 70 लाख रुपए नगद भुगतान करके अपने हक में निष्पादित होना बताया गया है। तो यह एक बहुत बड़ी रकम है। अब माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा, हालांकि आदेश 7 नियम 11 का जो प्रार्थना पत्र है, जो लोअर कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया था, फिर इसमें ऑनेबल हाई कोर्ट गए। ऑनेबल हाई कोर्ट ने आंशिक रूप से इसको स्वीकार करते हुए दोबारा मेरिट पर सुनने के लिए आदेश किया था। दोबारा लोअर कोर्ट के द्वारा फिर दोबारा से ये प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। उसके बाद अपीलार्थी फिर माननीय उच्च न्यायालय गए, उच्च न्यायालय द्वारा भी ये खारिज कर दिया गया और फिर ये अब मामला ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की गई, जिसमें जजमेंट आया। तो लेकिन इस जजमेंट में एक बहुत अच्छी गाइडलाइन पूरे भारतवर्ष के लिए, सभी हाई कोर्ट के लिए और सभी जिला न्यायालयों के लिए और सभी लोअर कोर्ट के लिए और सभी इनकम टैक्स अथॉरिटी के लिए और रजिस्ट्रार के लिए, जहां पर हम विक्रय पत्र निष्पादित कराते हैं, ये डायरेक्शन दी गई है कि यदि कोई विक्रय पत्र में 2 लाख रुपए से ज़्यादा की धनराशि नगद लेन देन दिखाया जाता है, तो उसके लिए जिला न्यायालय या जो भी लोअर कोर्ट जहाँ पर भी ये मुकदमा कोई व्यक्ति लेकर आता है कि हमने, और वह कहता है व्यक्ति कि हमने 2 लाख रुपए से ज़्यादा की धनराशि इनको दी है, तो उस संबंध में आप उसकी शिकायत अपने प्रार्थना पत्र देकर